जय श्री ओम देवी नमोते नमो विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पार्थ सूत्र तीसरा अध्याय जैन कॉस्मोलॉजी को अपन पढ़ रहे हैं। कल जो हमारी चर्चा हुई थी वो जम्बू द्वीप के संबंध में हुई थी। हमने देखा कि जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। वह जम्बू द्वीप जो है 6 पर्वतों से विभाजित है और 7 क्षेत्र हैं। ठीक है। 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? आप लोग अलका जी के बैकग्राउंड को रेफर कर सकते हैं आज के लिए। ठीक है। वे पर्वत कौन कौन से हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और इन पर्वतों के ऊपर जो सरोवर हैं उन सरोवरों की चर्चा जो है वो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? जम्बू द्वीप है, 7 क्षेत्रों में डिवाइडेड है। ठीक है। 6 पर्वत हैं। अब उन 6 पर्वतों पर सरोवर हैं और उन सरोवर से नदियां निकलती हैं। तो अभी हम सरोवर को देखने वाले हैं। एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर है। फिर वो कितना बड़ा है, कितना गहरा है ना, वो सब भी चर्चा आने वाली है। आइए अपन शुरू करते हैं। आप लोग को आवाज आ रही है ना? क्योंकि मुझे मेरी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही है। आ आपको रही है सुनाई सर। दे रही है? चलो। अब इन पर्वतों पर जो तालाब हैं उन तालाब की कौन कौन से नाम हैं उनकी चर्चा यहाँ पर आ रही है। सूत्र देखते हैं, पढ़ते हैं। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास देश परी। क्या कह रहे हैं कि ये उन पर्वतों के ऊपर हैं। कौन कौन से? कि पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। कितने हुए ये? 6। सॉरी। ये 6 तालाब है। पर्वत भी कितने हैं? 6। 6। तो कौन से पर्वत पर कौन सा है लगाइए आप लोग, तो इससे आप लोग को याद हो जाएंगे। हाँ। लगाइए लगाइए। कौन से पर्वत पर कौन सा है? दीजिए। लघु हिमवन पर पद्म। हम्म। देखिए, सबसे पहले है ये हिमवन पर्वत। ठीक है। उस हिमवन पर कौन सा है? पद पद्म। पद पद्म। ठीक है। फिर है महाहिमवन। महाहिमवन पर कौन सा है? महापद्म। महापद्म। फिर अगला है निषद पर्वत। उस निषद पर्वत पर कौन सा सरोवर है? निगिंश टिगिच। ठीक है। ठीक है। नील पर्वत पर कौन सा है? केसरी। केस। केसरी ठीक है। रुक्मी पर्वत पर कौन सा है? महा महापुर। महापुंडरी। और शिखरी पर्वत पर?
पुंडरीक। पुंडरीक। देखो, कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी इस इमेज में दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ माने रेफरेंस के लिए आपको समझना चाहिए। जैसे कि हमने क्या देखा था, हिमवन, हिमवन से दुगना है महाहिमवन, महाहिमवन से दुगना है निषद। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। वो ऊंचाई दिखाई नहीं दे रही है, हम्म, लेकिन यहाँ लिखी हुई आई थिंक 200 योजन। ठीक है, तो वो हमें समझना होगा, इनकी ऊंचाई भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी सभी दुगनी दुगनी होती चली जाती है। ठीक है, ऐसे ही सरोवरों में भी है, सरोवर वाला तो सूत्र आगे आने वाला है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ कौन से पर्वत पर कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इन सरोवर के बारे में आचार्य हमें और भी जानकारियां देते हैं। क्या क्या कहते हैं देखिए। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने हाँ। शुरू में तो किया था। ओके। हो रहा है क्या? क्योंकि अभी मुझे शो नहीं होता है, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे शो नहीं होता है, आप देख लीजिए। हो रहा है सर, हो रहा है। और सर। या चलिए, अब ये जो तालाब है, ये कितना लंबा तालाब है। ठीक है, भले ही हम इसको तालाब बोल रहे हैं, सरोवर बोल रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, ये इतने बड़े बड़े हैं। कितने बड़े हैं, आइए देखते हैं। प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्ध विशकम्बो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायाम की प्रथम योजन सहस्त्र, माने एक योज 1,000 योजन। 1,000 योजन क्या है, लंबा है। और अर्ध, इसका आधा जो है, तो 1,000 का आधा कितना होता है, 500। 500। ठीक है, तो 500 योजन चौड़ा जो है, वो ये सरोवर होते हैं। तो 1,000, आप नीचे इमेज को देख सकते होंगे। ठीक है, इसको रेफर कीजिए। ये 1,000 योजन लंबा है। ठीक है, 1,000 योजन, सॉरी, वो हाइट हो गई सर। हाँ सॉरी, 1,000 योजन जो है वो लंबा है, 500 योजन जो है वो चौड़ा है। ठीक है, इतना लंबा है, इतने बड़े बड़े हैं ये सरोवर। 1,000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े। ठीक है, और 1 मिनट के लिए मैम बुला गेस्ट आए हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं बुला रहे हैं, मैं आता हूँ। सविता जी तबीयत कैसी है आपकी अब? हाँ, अभी फर्क है। घर आ गए ना वापस? हाँ हाँ, घर आ गई। कल का तो कुछ भी नहीं देखा मैंने, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी अभी तक। कोमल बता देगी आपको। कॉस्मोलॉजी छोड़ तो बाकी सब सब्जेक्ट्स आई एम ब्लैंक। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने तो अभी तक किसी सब्जेक्ट को छुआ ही नहीं है, मैं शादी से आके फिर छूंगी 1 महीने बाद। रेगुलर स्टडी स्टार्ट करेंगे। बहुत डिफिकल्ट जनरेशन। कल कोमल बोल रही थी हम सब एक ही बोट में हैं। ऐसे। क्या हुआ सविता जी? मैं पीछे हूँ, मैं पीछे हूँ। नहीं नहीं। ये आपको पीछे आपको एटलीस्ट नॉलेज तो है, हमको तो वो भी नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग, मैं शादी से आ जाती हूँ, अभी राजस्थान जा रही हूँ शादी में, फिर आती हूँ मार्च के फर्स्ट वीक बाद आऊंगी, मैं सेकंड वीक में आऊंगी। तब अपन रेगुलर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर देंगे, बाप रे। डिवाइड कर देंगे, फिर वो तैयारी स्टार्ट कर देंगे एग्जामिनेशन की। कब होगा, जून जुलाई में होगा ना एग्जाम? हाँ। मई एंड या जून फर्स्ट वीक बोल रहे थे। मई एंड। हाँ हाँ, मई। मई एंड या जून। इतना लेट नहीं होगा, जुलाई इतना लेट नहीं जाएगा। नहीं नहीं, जून में हो जाएगा, मतलब लास्ट अभी जून। तो एग्जाम्स गए हैं यार, दूसरे दोबारा।
ये 1 ईयर का नहीं है ना, हम 6 मंथ वाले में पढ़ रहे हैं। 1 ईयर वाला हमने कर लिया कॉलेज स्कूल। 6 मंथ तो पूरा 6 मंथ तो देना चाहिए ना पढ़ने के लिए। मुझे लगता है सर ज्वाइन होंगे। कोई बात नहीं, हम तैयारी कर लेंगे मार्च से अप्रैल में। अयो बीच में सिर्फ 1 मंथ से मिलेगा, 1.5 मंथ से मिलेगा मतलब इस बार तो तो हॉलीडेज बच्चों की अभी है, फिर घूमने कब जाना? बोला कि हम आपके एग्जाम में घूमने नहीं जाते, अब आप हमारे एग्जाम में घूमने मत जाओ। फिर इसको कैसे समझाना? फिर जाए कब, एग्जाम देते ही निकल जाओ। बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। वो भी सुमन, है। आप ये तत्वार सूत्र का सेम बुक रेफर कर रहे हो ना इंग्लिश में? आई एम नॉट हाँ रेफरिंग। हाँ सुमन, सुमन सेम बुक इज थिंक। सेम। बहुत बहुत याद करना है इस बार। आई थिंक कुछ गेम वेम बनाना होगा, बच्चों को खिलाना होगा, इसी बहाने खुद का भी याद हो जाएगा। नहीं पता सुमन जी, एक्चुअली में आप हिंदी में लिख रहे हो ना, तो अब थोड़ा सा हिंदी की बुक से पढ़ने स्टार्ट करो तो आपको इजी होगा लिखना। तो इंग्लिश में नहीं, लिखना है ना? अभी इस नहीं बार लिख तो रहे हो, हिंदी तो लिख रहे हैं। नहीं नहीं, इंग्लिश में ही लिख रही हो। इंग्लिश में ही लिख रहे हो क्या? तो फिर हाँ। ठीक है, तो फिर ठीक है। ओके नहीं यार, बहुत मिस्टेक्स करती हूँ मैं हिंदी में। हाँ ओके, नहीं आप बोले ना कन्वर्ट करके लिखना हाँ मुश्किल हो रहा है मेरे को। हाँ, इच्छा थी बट वो टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं प्रैक्टिस करूँ। हाँ। अब और हमें ये पिछली बार भी यही स्ट्रगल बात, समझ तो हम जा रहे थे, अब हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखें? पिछली बार हाँ तो थोड़ा बहुत ओन से भी लिख पा रहे थे, इस बार तो पता नहीं ओन से क्या लिखेंगे। अपनी नहीं नहीं, कॉस्मोलॉजी बनाए। इमा मैम के दोनों सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं, दोनों में। मेटाफिजिक्स तो दिमाग से ही बाहर जा रहा है, पता नहीं बुद्धगुला मेरे को भी I don't even I know one page of her. No, it's actually the thing is, I think ma'am she has referred to many different books, है ना, to explain that. तो वो क्या हो रहा है, like she has made one thing then going on to, जैसे अब पुद्गल में वो आए है ना, when I'm reading online like English में वो rather simple है, क्योंकि अभी हम मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं ना, तो और डिटेल में जाना होता है हमें. So the things ma'am is saying, actually it is there in Tatwart also, the thing she is teaching. But there is that and more. So it's a, वो अरे नोट्स वो साथ में रखोगे ना, प्रिंट आउट, तभी काम होगा उसका. सुमन, हम भी प्रिंट आउट निकालेंगे इंग्लिश की. नहीं बट जो वो पुद्गलस्तिकाय का तो ठीक है, वो पंचस्तिकाय का तो नहीं है शायद सेम है उसका नोट्स दिया। इंग्लिश में। पंचास्तिकाय तो मैम ने ही भेजा इंग्लिश में, फोल्डर में हाँ ही है। भेजा हुआ है नहीं अरे हिंदी सेम, में। वो पंचस्तिकाय मैंने सेम भी, जा रहा है क्या? यार सेम नहीं, आ रहा है। अच्छा, आ रहा है क्या? शायद सेम नहीं है इंग्लिश में, बट वी हैव टू सी, इंग्लिश में नहीं आ रहा है करना क्योंकि पड़ेगा. यार उन्होंने जो ड्राइव डाला है ना, जस्ट गो टू दैट, इज अपलोडेड टू पंचास्तिकाय। द सूत्र हाँ, इज रिटन इन हिंदी, द एक्सप्लेनेशन इज इन इंग्लिश। अरे पंचस्तिकाय का मैंने भी आपको सुमन वही भेजा था ना, जो शुरू में भेजा था, इस हाँ से वही सेम है. बट वो ऑर्डर मैम इज टीचिंग फ्रॉम अदर रेफरेंसेस आल्सो. ओके ओके। शी इज टेकिंग पार्ट्स ऑफ दिस थिंग, सो वी हैव टू फॉलो. आई थिंक प्रिंट आउट साथ में रख के ही चलना पड़ेगा. अरे यार अलका जी, सविता जी, आपको पंचस्तिकाय समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर देना हमको यार। हाँ पंचास्तिकाय की एक्चुअली में मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने बुक मंगाई है ये देखने के लिए कि भाई ये सही हो तो फिर आप सबको बोलूं कि वहां से मंगवा लो। तो बुक आ तो गई मेरे पास पंचास्तिकाय की, पर अभी तक मैंने उसको देखा नहीं, कंपेयर नहीं किया कि मैम के नोट्स और ये नोट्स मतलब ये बुक्स में सेम है क्या। नहीं, हिंदी में तो काफी सेम है, इंग्लिश में मेरे को थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। कर्मा थियरी भी वो थोड़ा बहुत हिंदी का डिफरेंट है, और मैम जो एक्सप्लेन कर रही है वो डिफरेंट है, और इंग्लिश का डिफरेंट है कर्मा थियरी। बिकॉज मैम कर्मा थियरी का तो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने जो भेजा है ना फाइल, डायरेक्ट उसी में से कर रहे हैं। हाँ वही हिंदी में है पूरा, हाँ इंग्लिश में वो एकदम सेम टू सेम नहीं है, नोट्स बनाने पड़े। आई How थिंक are you feeling about Preeti ma'am subject?
वो तो यार ही नहीं आधा करूंगी मैं मिनट तो में लाइफ चले में अभी। जाता है। रिकॉर्डिंग इज ऑन गाइस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। सबको याद दिला दूं। दैट्स फाइन, क्या हो गया? मैम का हाँ, सब्जेक्ट ध्यान है तो वो ध्यान में और ही ध्यान। एंड लिसन, एक्चुअली सुमन, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो ना तो मेटाफिजिक्स तुम प्रैक्टिस शुरू कर लो, वरना हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। यू बोथ बी नहीं actually में आई एम मैंने ऑल्सो जो स्ट्रगलिंग। हाँ, जैसे कि द्रव्य, पर्याय, अब पर्याय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? आई डोंट नो। मोड्स होगा, चेंज होगा, जो भी होगा, एक लैंग्वेज तो जरूरी तो है। पर्याय, you can write it as पर्याय, पर्याय in हाँ, हिंदी only। पर्याय पर्याय लिखो ना इंग्लिश में भी। और या फिर बाबा क्या करना, मोड, पी ए के ऊपर वो लाइन, वो जो नहीं वो क्या बाबा, सीखा दैट्स था नॉट मैं, द पॉइंट। डायाक्रिटिकल, डायाक्रिटिकल इंग्लिश में लिख दो। सर आगे सर आगे। क्या लिख रहे हो आप लोग? नहीं सर। चलिए, हाँ, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? उन सरोवर के बारे में। तो जो एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर है, उनके क्या क्या नाम है वो हमने देख लिए। अब उनकी अवगाहन कितनी है, वो कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, है ना, ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो पहले वाले सूत्र में हमने देखा कि वो 1000 योजन लंबे हैं, 500 योजन चौड़े हैं, और गहरे कितने हैं वो अगले सूत्र में बताते हैं। 10 योजन अवगाह, 10 योजन जो है वो गहरे हैं। ठीक है, तो 10 योजन गहरा, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, ऐसा पहला सरोवर है। और पहले सरोवर का नाम क्या है? पद्म, पद्म सरोवर। पद्म सरोवर। ठीक है, तो ये पद्म सरोवर के बारे में ये सारी बात चल रही है। ठीक है, अब सरोवर है तो सरोवर में क्या होता है? कमल हो। सरोवर में होता है कमल। तो यहाँ क्या है? तन मध्य योजनम पुष्करम। तन मध्य, किसके मध्य में? उस सरोवर के मध्य में। आप समझ पा रहे हैं ना? जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है, उसके साउथ एंड नॉर्थ साइड में क्षेत्र है। ठीक है, 6 6 पर्वत हैं। ठीक है, 3 पर्वत साउथ में, 3 पर्वत नॉर्थ में, और उन एक एक पर्वतों पर एक एक सरोवर है। और उस एक एक सरोवर के मध्य में एक एक योजन, माने ये उसके मध्य में 1 योजन का कमल है। कितना बड़ा कमल है? एक एक योजन। योजन का। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए। जैन जैन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो कमल है, कमल कौन सा जीव होता है? एक केंद्रीय। एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में कौन सा? एक इंद्रिय। वनस्पति का, वनस्पति प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति का। हाँ, बहुत अच्छे। तो आपके यहाँ मध्य लोक में अभी जो कमल है, उस कमल, वो जो कमल होता है वो वनस्पति कायक होता है। ठीक है, परंतु यहाँ जिस कमल की चर्चा हम कर रहे हैं वो कमल वनस्पति कायक नहीं है। कैसा है? पृथ्वी कायक है। अंतर समझ में आ रहा है? वो वनस्पति नहीं है, वो पृथ्वी है। ऐसे ही जिस जम्बू द्वीप की हम चर्चा कर रहे हैं, उस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पढ़ेंगे कि सुमेरु के बगल में माने सुमेरु पर्वत के पास में एक जम्बू वृक्ष है। ठीक है, उस जम्बू वृक्ष के कारण उसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। वो भी जो वृक्ष है वो वृक्ष पृथ्वी का एक नहीं है, सॉरी वनस्पति का एक नहीं है, पृथ्वी का एक है। ठीक है, ये डिफरेंस आप समझिएगा सभी लोग। तो ऐसा वो कमल होता है। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं, आपको इमेज में दिख रहा है ना कि कमल है, कमल के बीच में भवन है। ठीक है, तो वो पृथ्वी का एक कमल है ना, एक आइसलैंड जैसा, आइलैंड जैसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा है। ऐसे विभिन्न प्रकार के और भी छोटे छोटे अन्य कमल हैं। मध्य में जो कमल है उसमें मुख्य देवी रहती है, तो बाकी के जो कमल हैं
उनके बाकी के लोग रहते हैं, अन्य जाति के देव जो होते हैं, जो उनके अंग रक्षक होते हैं, उनकी सेना होती है, देवों में भी ये सब भेद होता है। वो जब हम देवगति के बारे में चौथे अध्याय में पढ़ेंगे ऊर्ध्व लोक में, तब हम अच्छे से देखेंगे। तो इसका मतलब जम्बू द्वीप में जो 6 पर्वत हैं, 6 पर्वत पर एक एक सरोवर है, उसके मध्य में एक मुख्य कमल है, और उस मुख्य कमल के आसपास बहुत सारे कमल इमेज में भी आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, उस मुख्य कमल पर एक भवन है, उस भवन में मुख्य देवी रहती है, और ऐसे हर एक पर्वत पर एक एक देवी रहती है। ठीक है, कौन कौन सी देवी हैं और कैसे कैसे इनका स्वरूप है, वो देखिए आगे के सूत्र में बताते हैं, उसको अपन समझते हैं। तद्विगुणा द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। ये दुगने दुगने हैं। क्या दुगने दुगने हैं? वे तालाब भी और उन तालाब में स्थित कमल भी दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? दुगने दुगने कहाँ तक रहेगा? लास्ट तक, मतलब ये भरत क्षेत्र के जो अंतिम तीसरा पर्वत है मतलब वो पद्म सरोवर से लेके वो लास्ट सरोवर तक के कमल। जी जी, आपके रेफरेंस के लिए ये इमेज प्रस्तुत है, बताइए। एरावत पर भी रहेगा इसलिए। नहीं, महाविद्या के पहले वाले तक डबल डबल रहेंगे, फिर वहां से ऊपर से एरावत में सेम महाविद्या जैसे डब हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं। ये जो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, मतलब पद्म से दुगना विस्तार है महापद्म का, महापद्म से दुगना विस्तार है तिगिंश का, सरोवर का, और सरोवर में स्थित कमल का। ठीक है, अब जो तिगिंश का है वही केसरी का है, जो महापद्म का है वो महापुंडरीक का है, और जो पद्म का है वही पुंडरीक का है। समझ में आया आप लोगों को? सर एक बार और समझा सकते? हाँ, अभी एक बार मैं आगे चार्ट से भी आने वाला है, उससे भी क्लियर करेंगे एक बार, आपको सामने और समझ में आएगा। एक बार फिर से ये देख लेंगे। और आगे वाले सूत्र में क्या कह रहे हैं कि ये तो हमने सब समझ लिया, और इनमें जो देवियां हैं वो देवियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए उसमें देवियों के नाम बताते हैं। तन निवासिन्यो देव्य श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थितय स सामानिक परिष्कहा। क्या कह रहे हैं कि इनमें, इनके मध्य में सरोवर है, सरोवर पे कमल है, कमल पे जो भवन है, उन भवनों में एक एक देवियां रहती हैं। कौन कौन सी देवियां हैं? तो कितने पर्वत हैं, कितने सरोवर हैं और कितने कमल हैं? सब 6 6 हैं, मुख्य मुख्य। ठीक है, 6 मुख्य कमल हैं और उन एक एक पर एक एक देवी है। तो माने अगर भरत क्षेत्र से शुरू करें तो भरत क्षेत्र में कौन सा पर्वत है? उस पद्म, महापद्म, तिगिंच, उस पे श्रीम ह्रीम धृति रहेगी देवियां। नहीं, आपने क्वेश्चन नहीं सुना। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? कि कितने पर्वत है और उस पे कौन कौन सी देवियां भरत रहेगी। क्षेत्र पे कौन सा पर्वत है? लघु हिमवंत। हाँ, ताला, तो हाँ उसमें भरत क्षेत्र में जो है वो हिमवन है। ठीक है, और उस हिमवन पर्वत पर कौन सा है पद्म, सरोवर है? पद्म सब सरोवर है, पद्म पद्म सरोवर। सब सरोवर है। उस पद्म सरोवर के मध्य में एक कमल है, उस कमल में कौन सी देवी है? श्री। श्री। श्री ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट रीम, फिर धृति, फिर महापद्म। कीर्ति, फिर बुद्धि, फिर लक्ष्मी। ये जो देवियां हैं ये अन्य देवों के साथ रहती हैं। ठीक है, अन्य देवों के साथ रहती हैं माने अन्य जो इनके, क्या बोले, ये माने बहुत ही अम, अ, बड़ी देवियां हैं, है ना, कोई हल्की मल्की छोटी मोटी देवियां नहीं हैं। प्लस ये कोई फैमिली वाली देवियां नहीं है, मतलब ब्रह्मचारिणी देवियां हैं। ठीक है, इनके कोई देव नहीं होते हैं, ऐसी देवियां हैं। और इनके जो अन्य परिवार होता है,
ठीक है। अन्य जो उनके अन्य देव होते हैं, अन्य उनकी सभा में पारिषद देव होते हैं, सामानिक देव होते हैं, ठीक है, उन सबके साथ वो निवास करती हैं। और इनकी आयु कितनी होती है? एक पल्योपम। एक पल्योपम इनकी आयु होती है। पल्योपम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यस सर। देखिए, ये जो कमल की देवियां हैं उनके बारे में और समझ लीजिए। इसमें से जो शुरुआत की 3 देवियां होती हैं, ये सौधर्म देव की अंडर में आती हैं। ठीक है। और बाकी की जो कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी आदि होती हैं, वो ईशान इंद्र की देवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो कौन किसके अंडर में आता है? ठीक है। श्री, रीम, दति, ये सौधर्म इंद्र के अंडर में। कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये ईशान इंद्र के अंडर में आते हैं। ये सभी ब्रह्मचारिणी होती हैं और इनकी आयु एक पल्युपम होती है। ये देखिए, अब सर ये जो एक दो। हाँ बोलिए। जो मतलब ये जो उधर लोक में है ईशान और स्वधर्म देव, तो उधर हम्म। लोक में, और ये पर्वतों पे मतलब उनके अधीन रहती है जैसे, हम्म। बट रहते जगह अलग हो गया ना ये, तो जम्बू द्वीप और वो बराबर है, उधर लोक। चलता बराबर है। है ना? हम्म। हाँ ठीक है, ओके। देखिए सिमर जी, इस वाले को समझिए। अभी जो आप कह रहे थे ना समझ नहीं आया है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारी चीज को इस चार्ट में समराइज करने की कोशिश की गई है। देखिए, इसमें एक एक नाम लिया गया है, पद्म, महापद्म आदि सरोवरों के। अब इन सरोवरों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई आदि ये सब क्या है? दुगनी दुगनी हो जाएंगी। कब तक दुगनी होंगी? 3 तक, पद्म, महापद्म और तिगिंच तक। तो जैसे कि मान लीजिए पद्म सरोवर की जो लंबाई है, तो वो कितनी है? 1000 योजन है। तो महापद्म की दुगनी हो जाएगी, 2000 योजन। ठीक है। और तिगिंच की कितनी हो जाएगी? 4000। फिर वापस चलेगा, फिर केसरी की 4000, महापुंडरी की 2000, पुंडरी की 1000। ठीक है, ये समझ में आ रहा है दुगने दुगने कहाँ तक जाते हैं? ठीक है, आपके लोगों को इजी हो इसलिए मैं एक बार वो चार्ट, एक बार वो आपको जो जम्बू द्वीप का वो है इसमें भी देख लीजिए। माने ये जो दुगने का विस्तार है वो यहाँ पे लागू होता है। माने पद्म से 2 टाइम्स महापद्म है, महापद्म से दुगना तिगिंच है। फिर बाकी का, फिर ऐसा नहीं कि तिगिंच से भी दोगुना केसरी है, नहीं, फिर तिगिंच जो है वही केसरी है। ठीक है। जो महापद्म का जैसा स्वरूप है वैसा महापुंडरीक का है, और जो पद्म का जैसा स्वरूप है वैसा ही पुंडरीक का है। ठीक है। सर ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, रेड वाले सर्कल्स, हम्म। ये क्या है सर? ये हम बताएंगे, अच्छा। समझिए इसको भी। सो जो नीचे, जैसे अब शुरू में आपने बोला था जैसे ये हम जिस खंड में भारत क्षेत्र में हम हैं, ऐरावत क्षेत्र इज अ रेप्लिका ऑफ दैट। बराबर। तो ये सब सब हाफ हाफ ऐसे रेप्लिका हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर। माने जो व्यवस्था यहाँ नीचे के है वही व्यवस्था, सिर्फ डायमेंशंस में नहीं, उनकी जो व्यवस्था भी है, ठीक है, वो भी बराबर है। जैसे कि अभी भरत क्षेत्र में जो टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा काल चक्र चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है? फिफ्थ आठ। पांचवा। पांचवा। 5वां। कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। ठीक है। तो जैसा यहाँ पर कर्म भूमि है, 5वां आरा चल रहा है, वैसा का वैसा ही एरावत क्षेत्र में चल रहा है, मल्टीवर्स। ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पर भी कोई तत्पार सूत्र की क्लास ले रहा हो, कॉस्मोलॉजी से पढ़ रहा हो एरावत क्षेत्र में भी, जूम पे। ठीक है ना? इतना एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जस्ट बता रहे हैं, है ना मैम? जैसी जो व्यवस्था यहाँ है वैसी ही वो व्यवस्था एरावत क्षेत्र में है ना? तो जैसे भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसे ही एरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। तो हमारे जो ऋषभ आदि जो 24 तीर्थंकर हैं वो सिर्फ भरत क्षेत्र के हैं। ठीक है। विदेश क्षेत्र के जो विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, वहाँ हमेशा अवेलेबल हैं।
यहाँ जो है वो अलग है। ये समझना है आप लोगों को कि कैसी क्या व्यवस्था है। अगर समझना हो तो मैं बता सकता हूँ। मैं कई चीजें इसलिए भी नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ना हो जाए। समझाइए सर। बताइए सर। हाँ, एक मिनट। ये देख लीजिए आप, इस चार्ट में कर्म भूमि और भोग भूमि की अपेक्षा से समझाया है। ठीक है, तो भरत और ऐरावत इनमें क्या है, 5 मलेच्छ खंड होते हैं, एक आर्यखंड होता है, और अभी वहां पर कर्म भूमि है। ठीक है। बाकी हेमवत, हरि, ये कैसे हैं, यहाँ भोग भूमि है। रम्यक और हिरण्यवत यहाँ पर भी क्या है, भोग भूमि है। तो दोनों में अंतर क्या है, हेमवत में जघन्य भोग भूमि है, हरि में मध्यम भोग भूमि है। जो यहाँ पर जो इस व्यवस्था इस साइड होगी वही व्यवस्था उस साइड होगी। पर्वत 6 हैं लेकिन क्षेत्र 7 हैं, तो बीच में जो एक क्षेत्र है वो कौन सा है, विदेह क्षेत्र माँ, है। विदेह क्षेत्र में कितने हैं, 32 देश हैं, वैसे 32 डिवीजन है। 16 इस साइड, 16 इस साइड, 8 इस साइड, 8 इस साइड। ठीक है, 16 16 है। ठीक है, 16 16 नगरियां हैं, ईस्ट टू वेस्ट, और फिर उसमें नॉर्थ साउथ में भी 8 8 नगरियां हैं। ठीक है, और उनमें भी फिर 5 मलेच्छ खंड है, एक आर्यखंड है, और फिर उनमें जो एक आर्यखंड है ना, उसमें उत्कृष्ट भोग भूमि है। चलिए वापस अपन आते हैं अपने कमलों पर, सरोवरों पर। हाँ, सर एक ये मलेच्छ खंड और आर्यखंड, मतलब मलेच्छ खंड नहीं समझ में आया, बाकी सब आ गए। क्या समझ में नहीं आया मलेच्छ खंड। क्या होता है वहां पे? जैसे 32 विधेय का तो पता है, फिर वो हम्म। उत्कृष्ट भूमि यानी कि देवगुरु उत्तर कुरु होगा आई थिंक। हम्म। लेकिन मलेच्छ खंड क्या है, वो वहां पे क्या होता है? समझेंगे आज जब जीवों के इसी सूत अध्याय के अंत में आर्य और मलेच्छ रूप से डिवीजन आने वाले हैं, उसमें अपन समझेंगे, आगे आने वाले हैं। ओके। ओके। चलिए, तो ये व्यवस्था समझ में आई आप लोगों को, लंबाई चौड़ाई गहराई। ठीक है, सिर्फ एक याद रख, देखो ये पूरी देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, सिर्फ आपको एक याद रखना है, बाकी पूरी आपको समझना है कि कैसा क्या है, वो अपने आप बना सकते हो आप। देखो नाम तो आपको याद करने ही होंगे, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं समझ, माने उसमें कुछ नहीं है। तो नाम के अलावा जो है, उनकी कितनी लंबाई है, उनकी कितनी चौड़ाई है, उसकी कितनी गहराई है ना, और उसका कमल जो है वो कितना बड़ा है, तो उसको सब चीजें समझने के लिए हम एक को याद रखें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो जो 1000 लंबाई बताई थी, 500 योजन चौड़ाई बताई थी, और 10 योजन गहराई बताई थी, वो सिर्फ किसकी थी, सिर्फ पद्म की। पद्म सरोवर की थी। बाकी सबकी ऐसी नहीं है। बाकी महापद्म की उससे दुगनी है। ठीक है, महापद्म से दुगनी तिगिंच की है, और तिगिंच के समान केशरी की है, महापद्म के समान महापुंडरीक की है, और पुंडरीक के समान पद्म की है। ठीक है, समझ में आया। यस। जी सर। तो अभी हमने पढ़े सरोवर, अब इन सरोवर से निकलती हैं नदियां। ठीक है, अब वो जो दो दो नदियां निकल रही हैं, उन नदियों को अपन समझने वाले हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, नदियों जम्बू द्वीप। करेंगे। ठीक है,
जम्बू द्वीप के एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर से जो दो दो नदियां निकलती हैं, उन नदियों को हम समझने वाले हैं। जो नदियां बहती हैं, किस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत सिंपल सा। जैसे कि ये जो हिमवन पर्वत है, ये एरिया भरत क्षेत्र है, इसमें पद्म सरोवर है, उसमें दो नदियां कौन सी हैं? गीता, गंगा सॉरी, सिंधु। क्या? क्या गंगा गीता बबीता? सीता सर गीता। सर, यहाँ पे सीता, वहां पे गीता। नहीं गंगा, नहीं, नहीं। ट्विनिंग। गंगा और सिंधु। सिंधु। आइए समझते हैं। अब इन क्षेत्रों में जो नदियां बहती हैं, उन नदियों के नाम जो है वो यहाँ पर इस सूत्र में बताए जा रहे हैं। गंगा, सिंधु, रोहिद्रा, रोहिद्रा हितास्या, हरिद्राकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूपिकूला, रक्तोदा रक्तोदा, सरितः तन्मध्यगा, तन्मध्यगा, उसके मध्य से भरत आदि क्षेत्र जो हैं, उससे क्या निकल रही हैं? एक एक क्षेत्र में जो नदियां हैं, उन नदियों के नाम स्टार्टिंग फ्रॉम भरत क्षेत्र। गंगा, सिंधु, ठीक है, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला और रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा, ये सारी नदियां जो हैं वो बहती हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, एक बार उससे समझ लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, ये है हमारा भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में कौन सी दो नदियां हैं? गंगा। गंगा और सिंधु। गंगा गंगा सिंधु। और सिंधु। ये है हमारा हेमवत क्षेत्र, इसमें कौन सी दो नदियां हैं? रोहित। रोहिता, रोहित रोहितास्या। रोहित, रोहितास्या। ये है हमारा हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? हरित हरिकांता। हम्म ये है हमारा रम्य क्षेत्र। रम्य क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? सीता सितोदा। नरकांत और ये तो मस्जिदे में है ना। हाँ। नारी। हम्म हाँ बराबर है, विदेश क्षेत्र में छोड़ दिया अपन ने। विदेश क्षेत्र में भी दो नदियां हैं, वे कौन कौन सी हैं? सीता सीतोदा और सीता और सीता। सीता और सीतोदा, ठीक है, विदेश क्षेत्र में है। रम्य क्षेत्र में जो है वो कौन कौन सी है? नारी नरकांता। नारी, नरकांता, ठीक है। और ये कहाँ गया? हैरण्यवत क्षेत्र में कौन कौन सी है? सुवर्णकुला, रुप्यकुला। और पुंडरीक में? पुंडरिक में रक्ता रक्त, रक्तोदा। रक्तोदा। ठीक है, 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्रों पर दो दो नदियां हैं। ठीक है, एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर है, और एक एक सरोवर पर एक एक कमल है, उस पर एक एक देवी है। ये मोटा मोटा आपको रिवाइज करा रहा हूं अभी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, पद्म सरोवर जो है, उस पद्म सरोवर से 3 नदी निकलती हैं, दिख रही हैं? यस सर। देखिए, पद्म सरोवर से कितनी नदियां निकल रही हैं? 3 निकल रही सर। गंगा, सिंधु और रोहितस्य का है ना वो, ऊपर की तरफ। रोहितास्या। ठीक है, ऐसे ही महापद्म सरोवर से 2 नदियां कौन कौन सी निकल रही हैं? हरिकांता और रोहित बना दी। रोहित और हरिकांता। हरिकांता। और ऐसे ही फिर तिगिंच, एक तिगिंच से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं? हरिता और सीतोदा। हरिता और सिंधु, बहुत अच्छे। केसरी से कौन कौन सी निकल रही है, सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ। सीता नदी बाकी और लोग जो हैं, नरकांता नदी। कोमल जी, इंदिरा जी, सुमन जी, Yes, sir. अच्छी ये नींद हो रही है? यस सर। यस। नींद अच्छी हो रही है सर। केसरी सरोवर से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं?
नरकांता और कांता सीता। और सीता। महापुंडरीक से रूप्य कुला और नारी नारी। हम्म ऐसे पुंडरीक से भी कितनी नदियां निकल रही हैं? 3 निकल रही है। 3 निकल रही है। ठीक है, कौन कौन सी? रक्ता, रक्तदा और ये स्वर्णकुला। देखिए आगे इन नदियों के बारे में एक बात और है जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, बहुत सिंपल सी है, आपको समझ में आ जाएगी तुरंत ही। देखिए, द्वयोर दयोर पूर्वा पूर्वा, इसमें क्या कह रहे हैं? दो दो नदियों में से, दो दो, दो नदियों के पेड़ हैं ना, गंगा सिंधु आदि आदि, इन दो दो नदियों में से पहली पूर्व समुद्र को जाती है। पहली कहाँ जाती है? पूर्व को। ना, पूर्व समुद्र को। द एवरी so इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि एवरी ऑड नंबर्ड वन फ्लोज टू द ईस्टर्न ओशन। हम्म ऑड वाले। ऑड वाले, बराबर है। ये क्यों नहीं आ रहा? आपको क्या दिख रहा है? सूत्र लिख दिख- सूत्र दिख ठीक। शेषास्त्व परगा, और शेष जो नदियां हैं वो पश्चिम समुद्र की ओर जाती है, माने एक पूर्व की ओर जाती है और एक पश्चिम की ओर। आप देखिए सारी नदियां ऐसी जा रही है कि नहीं जा रही है? यस, 1 3 5 इज पूर्व एंड सेकंड 4 6 इज पश्चिम। There ऑड are इवन के हिसाब से। 14 rivers. बराबर है। Can तो you name the गंग river which is going to east? Any one of them? Just to get an देखिए सामने आपको दिख रहा है, गंगा नदी कहाँ जा रही है? Okay. ठीक है, तो ये तो फिर भी यहाँ से निकल करके लवण समुद्र की ओर जा रही है। बाकी देखिए रोहित कहाँ जा रही है? सिंपली पश्चिम। कहाँ सर जा रही है? पूरब। लवण समुद्र कहाँ है सर? लवण समुद्र कहाँ है बताओ भाई, कहाँ है हमारा जब लवण समुद्र? जम्बू द्वीप के जम्बू बाद। जम्बू द्वीप के ये जो हमारा जम्बू द्वीप है ना, उस जम्बू द्वीप के बाहर बाहर। इसको घेरा हुआ लवण समुद्र है। ये तो हमसे जम्बू द्वीप ओ पढ़ रहे हैं। ओके 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 ओके। ठीक है, तो रोहित जो है ये पूर्व की ओर है, रोहितास्या जो है वो पश्चिम की ओर है, हरित जो है पूर्व की ओर है, हरिकांता जो है वो पश्चिम की ओर है। समझ में आ रहा है गीता जी? ओके सर। सीता जो है ये पूर्व की ओर है, सीतू जो है वो पश्चिम की ओर है। ठीक है, और दोनों कहाँ जाकर के गिर रही हैं? सारी लवण नदियां लवण अल्टीमेटली समुद्र में। लवण समुद्र लवण में गिर रही हैं। समुद्र में। ठीक है, तो इन जनरल भी आप जानते हैं नदियां कहाँ जाकर के मिलती हैं? नदियां कहाँ जाकर के गिरती है? Oceans में। समुद्र में। Oceans। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये सारी नदियां जो हैं ये जाकर के कहाँ गिरती हैं? लवण लवण। समुद्र। और सर ये जो समुद्र है इसका एक्सटेंशन सिर्फ रसनारी तक रहेगी? हाँ, किसी का भी। लास्ट कौन सा समुद्र है आपको हमने बताया था? स्वयंभू रमन। पूर्ण समुद्र। लास्ट द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, और उसके बाद समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। लास्ट द्वीप और समुद्र। सर जो अभी जो गंगा नदी है तो उसमें भी लवण समुद्र का पानी है। नहीं, गंगा में लवण का क्यों होगा? लवण में वो गंगा का होगा ना। हाँ। और इतना ही नहीं, अब ये जो हम गंगा और सिंधु नदियां पढ़ रहे हैं,
ये गंगा और सिंधु नदियों की अन्य भी बहुत परिवार नदियां हैं, माने इनसे और मिली जुली बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो गंगा और सिंधु आदि नदियों की 14,000 परिवार नदियां हैं एक एक की। ये जो हम एक एक वो सर पढ़ रहे हैं, आप में से कोई क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये वही गंगा है या वही सिंधु है? नहीं भैया, वो तो अभी उसके सामने बहुत छोटी सी है। ठीक है, तो ये वैल्यू जिस से गंगा ये जिस गंगा और सिंधु की हम बात कर रहे हैं, उस गंगा और सिंधु की अन्य और कितनी कितनी नदियां मिलती हैं इनसे। ठीक है, अन्य इनका परिवार जो है वो 14,000 नदी परिवार नदियों का है। जो अभी गंगा है, वो तो एक भाग है ना, वो ये गंगा थोड़ी ना है सर। नहीं ना। कुछ भी नहीं है वो। माने कुछ हाँ भी नहीं, मतलब कुछ हाँ। है तो, बट ये कुछ इसमें से चीजों कुछ को नहीं छोड़, है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो गंगा का नाम इतना सुनते हैं, सिंधु का तो मतलब अपने जैन धर्म के हिसाब से ही सुन रहे हैं, बाकी नहीं सुनते हैं दूसरे धर्म में ना। क्या कह रहे हैं आप? जैसे गंगा ये वाली नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा नदी का नाम तो इतना मतलब फेमस है, तो सिंधु का क्यों नहीं है? अपने जैन धर्म में ही हम सिंधु को सुनते हैं, बाकी दूसरे धर्म से तो नहीं सुनते हैं सिंधु नदी। अरे Sir, कैसे नहीं सुनते? सिंधु के कारण ही ये सिंधु नदी जो ऊपर से नॉर्थ के साइड से बहती है, हमें कुछ पता, ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं। in नहीं this सिंधु नहीं, से, इट इज फेमस, हिस्ट्री में फेमस है सविता जी। हाँ, सिंधु in से this हो हिंदू गया। बना है, हिंदू से हिंदुस्तान हाँ बना हाँ हाँ। है। ये जो हम आगे हिंदुस्तान बोलते हैं, ये क्यों बोलते आगे हैं? ध्यान सर, आगे लेकिन आगे। सर, जो इसको हम लाइट भूल गए सर। जो हम इंडस गंगा की बात कर रहे हैं, वो तो भरत क्षेत्र में है ना, वो तो उस डॉट में है। ये हम्म। तो आउटसाइड है ना, ये तो जम्बू द्वीप, मतलब कि इट्स आउटसाइड आ क्षेत्र। नहीं, भारत क्षेत्र में ही तो है गंगा और सिंधु। अच्छा तो, आउटसाइड कहाँ है? अच्छा, करेक्ट 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 करेक्ट। सर एक भरत क्वेश्चन क्षेत्र था। इज एंटायर दैट वन सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन। क्या चीज? फर्स्ट सेक्शन वो पूरा भरत क्षेत्र है जिसके 6 पार्ट। हाँ हाँ, बराबर। सर मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर समुद्र जो है उसका पानी मीठा है खारा है? किसका? लवण समुद्र का। मैंने पहले बताया था, पहले जब आपको इन समुद्रों के बारे में बताया है। खा रहा है, Paras. खारा बताया। किसका खारा है? नमक लवण। जैसे। Lavan सबका, Samudra. सबका खारा नहीं है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, लवण समुद्र का। सिर्फ Lavan Samudra. हाँ, ऐसे मैंने आपको हर समुद्र का बताया था ना, कौन सा किस रस का है, कौन सा किसके हाँ समान है, किससे क्या होता है, अपन अब चर्चा कर चुके हैं। हाँ। चलिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हम भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, विदेश क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है ना, ऐसे एक एक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। वो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज आप हम लोगों ने जो पढ़ा वो था एक एक सरोवर। ठीक है, वो सरोवर कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, दुगने दुगने विस्तार वाला है, उस पर एक एक कमल है। कमल के आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे कमल हैं। वे कमल कोई वनस्पति नहीं है, वे पृथ्वी का एक है। ठीक है, उन पर एक एक देवी विराजमान है। उनमें से शुरुआत की जो 3 देवियां हैं वो सौदर्म देव के अंडर में है, बाकी के जो है वो ईशान देव के अंडर में है। ये देवियां जो हैं, ये देव वाली नहीं है ना, ये ब्रह्मचारिणी है। और अपने सब पूरे ताम झाम के साथ वो रहते हैं। और क्या क्या पढ़ा, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक इनका दुगना विस्तार होता है वो हमने देखा। ठीक है, और ये जो एक एक सरोवर है, उन सरोवर से जो नदियां निकलती है, अथवा दूसरी भाषा में कहें तो जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र में एक एक क्षेत्र में दो दो जो नदियां बहती हैं, उन दोनों दोनों नदियों को हमने देखा। जिसमें से कहा गया कि पहली नदी जो है, ठीक है, माने ये ऑड वाली अगर हम उससे समझें, ठीक है, तो ऑड वाली सारी नदियां जो है वो पूर्व की ओर बहती हैं, इवन वाली सारी नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं, और बह करके लवण समुद्र से मिलती हैं। और एक एक नदियां के अपने 14,000 छोटे छोटे अन्य परिवार सदस्य हैं इस नदियों के। ठीक है, ये हमने आपको एक छोटा सा अभी तक का जो पढ़ा वो हमने बताया।
बाकी और जो भारत क्षेत्र कितना बड़ा है, वैदिक क्षेत्र कितना है, कैसा है, क्या है, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास पर पढ़ लेंगे। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू जय जय सभी को जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।